करना था। अरे भैया ऐसे तो जब अपन आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे तब करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में तो ऐसे ही मना करेंगे। मना कर दो, मना कर दो, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। हाँ गुड 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 गुड, क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छा अब ये बता। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी में, अरे बाप रे अनुष्का भाई कुछ खा रहे हो, हमको भी भूख लगाई। हाँ भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी में जब तक इक्वल टू का निशान नहीं आता तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और इसलिए इक्वल टू का निशान लाओ तो क्या चाहता है वो, इंटीजर 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा यानी कितना? 6, 6 से बड़ा। और 41 से छोटा हो, 41 से छोटा यानी कितना? 40 या 40 से छोटा। अब तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। भैया जिन वैल्यूज का इंटीजर 6 से लेके 40 के बीच में होगा वो वैल्यूज खुद भी 6 से लेके 40 के बीच में होंगी, तभी ना उनका इंटीजर भी 6 से लेके 40 के बीच में होगा। चलो प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 40, और ये हो गया 6 से लेके 40। और तुम्हें तो मालूम है कि इस मेथड में गलती 1 यूनिट आगे होती है और 1 यूनिट पीछे होती है, तो 1 यूनिट पीछे चेक करते हैं तो हो गया 5, और 1 यूनिट आगे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 41। आओ चेक करते हैं, चेक करो। 5 से लेके 6 के बीच की वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 5। इंटीजर का 5 होना अलाउड नहीं है, इसलिए पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है। चलो और आगे चलते हैं। 40 से लेके 41 के बीच की वैल्यूज देखो। 40 से लेके 41 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 40 आएगा। इंटीजर का 40 होना अलाउड है, और इसलिए आपको 40 से लेके 41 के बीच की वैल्यूज को भी आंसर में शामिल करना पड़ेगा। ये ना बोले एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है? 6 से लेके 41, जिसमें 41 शामिल नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं? क्या बोलेगा भाई? ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं। यार बोलेगा लेकिन तुमने बीच में बहुत दिन क्लासेस का नुकसान किया, मालूम? बीच में तुमने क्लासेस बहुत गायब की। हाँ एक्चुअली क्या है, नहीं वो हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हम कहीं से भी लेक्चर देख लेंगे और हो जाएगा, बट बहुत डिफिकल्ट है भैया, बहुत डिफिकल्ट है ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ, और आगे चलते हैं। एक एक आधी क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ बोलेगा भाई हो गया हो गया हो गया, चलो आगे चलते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब उसको क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन -11। -11 बहुत हो गया यार, की बार कोई अच्छा सा कोई नंबर बताओ जो तुम्हारा फेवरेट हो। 19, ठीक है। -19 लेस देन इक्वल टू 15। अब बोलो क्या करोगे? हाँ मना कर देंगे, मना कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं हो पाएगा भैया। 1 मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी में जब तक इक्वल टू का निशान ना लगाओ तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और इसलिए हमें इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, इंटीजर -19 से बड़ा होना चाहिए। -19 से बड़ा यानी कितना? -18 या उससे बड़ा, तो वही लिख रहा हूँ, -18 या उससे बड़ा, और 15 या उससे छोटा। अब तो कोई छोटा बच्चा भी कर देगा इसको। इंटीजर -18 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो इंटीजर माइनस जिन वैल्यूज का इंटीजर -18 से 15 के बीच में होगा वो वैल्यूज खुद भी -18 से 15 के बीच में होगी, और गलती 1 यूनिट आगे होगी और 1 यूनिट पीछे होगी। तो 1 यूनिट पीछे चलते हैं तो आ जाएगा 19, और आगे चलते हैं तो आ जाएगा 16। आओ चेक कर लेते हैं। 15 से लेके 16 के बीच की वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 15, इंटीजर का 15 होना अलाउड है, और इसलिए 16 तक जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आगे बढ़ा देता हूँ। पीछे चेक करो, पीछे जाओगे तो -19 से -18, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -19 हो जाएगा। इंटीजर का -19 होना अलाउड नहीं है, और इसलिए आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी बोलो भी आंसर क्या निकल कर क्या आया? आंसर निकल कर क्या आया? -18 से लेके 16, जिसमें 16 शामिल नहीं है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर के। क्या बोलते हो तुम लोग? क्या कुछ गलती है क्या? सही है ना? मयंक क्या बोलता है? चले आगे चले? चलो चलो तुम इसको नकल कर लो, फिर अब कुछ और आगे बातें कर लेते हैं। अनुष्का भाई जल्दी कर लो यार। अनुष्का भाई हो गया आपका खाना वाना हो गया? हाँ मुझे भी भूख लगाई यार तुझे खाते हुए देख के। मैं सोनी जी, अक्षय सोनी क्यों खाली बैठे हो, लिखते क्यों नहीं हो? सोनी जी मत तो मेरे सीधेपन का फायदा उठाओ। भैया मेरा ये सीधापन जो है ना एकदम फुल फॉर्म में दिखेगा जब हम ऑफलाइन में। सबसे पहले मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, और मुझे नोट्स में ये सब नहीं मिला। मैंने डिसाइड कर लिया है ऑफलाइन क्लास शुरू होते से ही सबसे पहले तो मैं आपके नोट्स चेक करूंगा।
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो बहुत अटक रही है। अनुराग जैन। तो भैया सही बोल रहा है क्या अनुराग? मेरी वीडियो अटक रही है क्या? पार्थ क्या बोलता है? S4। नहीं यार, मुझे तो सही दिख रहा है दोस्त। मेरी मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है बेटा, आपके नेट पैक में दिक्कत है। नामदेव, मेरी वीडियो अटक रही है क्या? ठीक है। हो गया भैया? भैया एवेंजर्स हो गया क्या? थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। शिव, तुम लिख नहीं रहे हो? शिवा, शिवा कोस्टा, लिख ले भैया। हो गया क्या? इससे पहले चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी एक आधी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, वरना तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। मैं सोच रहा था कि पहले फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा लेता, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर करवाता, मगर अब चूंकि तुम इंसिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा है कि नहीं सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन तो आपको करवाना ही पड़ेगा, और वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। और चूंकि तुमने केस करने वाली बात कर दी है तो मैं डर गया हूं, और इसलिए पहले 37 करवाऊंगा। 37 हो जाएगा तो 45 करवाऊंगा, और 45 हो जाएगा तो 54 करवाऊंगा। अरे 54 ही तो 47 है, तो 47 कर लेंगे। 37, 45, 47, जल्दी करेंगे भैया। भैया एवेंजर जल्दी करो यार, समय क्या द्रुत गति से भाग रहा है। अभिनव शुक्ला, अरे बाप रे, अवस्थी दिख गई आज तो। भैया अवस्थी, हो गया क्या? अदिति, अदिति सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं तुझसे इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे तू सबसे ज्यादा अवेयर लगती है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी दिक्कत आ रही होगी वीडियो देखने में, पैकेज देखने में, डाउट पूछने में, डाउट क्लासेस लगने में, तो तू मुझे तुरंत शिकायत करके मुझे बता देगी कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मैं उस दिक्कत को तुरंत ठीक कर लूंगा। और इसलिए मैं तुझसे बार बार पूछ लेता हूँ, ठीक है? हमें ऐसे बच्चों की बहुत जरूरत होती है जो तुरंत हमें हमारी गलती बता दें, क्योंकि ऐसा बता देते हैं कि हमारे सिस्टम में कहाँ गलती हो रही है, बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम उसको तुरंत ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नया नया है ना, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हमारी तरफ से हो जाती है। मिटा दूं भैया? हाँ भैया, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 37 अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 में एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब तो मैं सच बात बताऊं, चूंकि ये क्वेश्चन मेरी सीआरक्यू में लिखा हुआ इसलिए इस बदतमीज तरीके से लिखा गया, वरना ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है भैया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का कायदा होता है, जरा देखना वो कैसे लिखा जाता है। वहां ऐसे बाजू में एक ब्रैकेट लगा करके अंदर लिखा जाता है कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है तरीका। और या लिखने का तरीका ऐसा होता है कि ये जो निशान है इसका मतलब ये है।
तो इस निशान का मतलब भी होता है, यदि ऐसा लिख दिया तब भी आप समझ करके चलो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आजकल के जमाने में तो सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, तो वैसे साफ साफ लिखना पड़ता है। लेकिन मेरी CRQ है, तुम्हें तो मालूम है मैंने बनाई है, और मैं तो 1 नंबर का आलसी हूँ, इसीलिए तो मैं इतना मोटा होता चला जा रहा हूँ। तो 1 नंबर का आलसी होने के कारण मैं ऐसा बाजू में लिखता नहीं हूँ, तो तुम समझ जाना कि वो बाजू में लिखा हुआ है। चलो भैया करते हैं। कौन कौन सी मशीन दिख रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली मशीन से तो मैं कभी डरता ही नहीं हूँ, वो तो हमेशा डिफाइंड रहती है। और कौन सी मशीन दिख रही है? साइन वाली मशीन दिख रही है, तो याद करो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनसे तो अपन कभी डरते ही नहीं है, क्योंकि ये भी हमेशा डिफाइंड रहता है। सिर्फ टेन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी साइन और कॉस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मशीन है सिर्फ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली, सिर्फ इसको एग्जिस्ट करवा देते हैं तो पूरी मशीन एग्जिस्ट कर जाएगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन के एग्जिस्ट करने के लिए नीचे वाली जो क्वांटिटी है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। बस ये 0 नहीं होना चाहिए। जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक मशीन एग्जिस्ट करती रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए का क्या मतलब हुआ? कि ये 0 नहीं होना चाहिए और ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ना ये हो ना ये हो। यानी एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीग्रल क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो दैट इंटीग्रल क्वांटिटी कैन बी टेकन आउटसाइड। तो बोलना कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, बल्कि ऐसा लिखता हूं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर, तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3। x का इंटीजर 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहले ही बोल रहा है, बोले इंटीजर 2 नहीं होना चाहिए ना, x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में नहीं होना चाहिए, और इंटीजर -3 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -3 से लेके -2 के बीच में नहीं होनी चाहिए। अरे यार तुम फालतू की बात बोल रहे हो यार भैया। यार मैंने तुमसे पूछा डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तुम बता रहे हो x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है। अरे भैया वो बताओ ना क्या क्या हो सकती है, तो बता तो दिया कि 2 से लेके 3 नहीं होना चाहिए और -3 से -2 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगी। यानी इसका मतलब हुआ x कम्स आउट टू बी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी एक्सेप्ट ओनली वैल्यू 2 से लेके 3 यूनियन -3 से लेके -2। ये ऐसा भी लिख सकते हो माइनस, बल्कि काहे के लिए, इतना बहुत है ना, ये सही तो लिखा है यूनियन -3 से लेके -2, ये निकल करके आ गया। ये ना सब कुछ हो सकता है सिवाय इन वैल्यूज के। अरे भैया क्या मैं क्लियर हूं? हाँ चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। क्या बोलती है अनुश्री? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम आराम से बैठी हुई थी इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं, कहीं तुझे आलस तो नहीं आ रहा, नींद तो नहीं आ रही। चल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जाग रही है ना? हाँ गुड 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 गुड। तो अभी अगला कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 47 करूंगा यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है f(x) इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर बाई 2 विथ बेस 2। अगेन ये जो निशान है यहाँ पे बाजू में ऐसा लिखना चाहिए था कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मगर तुम्हें तो मालूम है मैं 1 नंबर का आलसी हूँ, तो मैंने नहीं लिखा। अरे यार भैया दीक्षित यार तुम ये सब नकल वकल बाद में कर लेना ना यार, नकल में लगे हो तुम यार, हद कर रहे हो यार, पहले समझ लो। अनिल तुम भी, और भी बहुत सारे लोग हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया बोल रहा है इसका डोमेन निकालो, निकाल लेते। तुम्हें कौन कौन सी मशीनें दिख रही है? मुझे तो 2 वैरायटी की मशीन दिख रही है, एक तो लॉग दिख रही है, एक साइन इनवर्स दिख रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो मैं डरता ही नहीं। तो आओ भैया पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाए। बोले भाई लॉग को एग्जिस्ट करवाने की कंडीशन क्या निकल करके आएगी? लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो लॉग के बाजू में तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी लॉग तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा सिवाय एक्स इक्वल टू 0 के। तो वही मैंने लिख दिया कि एक्स की वैल्यू 0 मत होने देना, 0 के अतिरिक्त कुछ भी रख लो, स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसका लॉग एग्जिस्ट कर ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी बाजू में आ गई तो लॉग एग्जिस्ट कर गया। तुम बोलोगे सर आप बहुत गंदे हो, आप सिर्फ लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी का पॉजिटिव बनाने के चक्कर में रहते हो, लॉग के बेस के बारे में तो बात ही नहीं करते। यार मैं क्या करूं यार, वो हर बार बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 देता है। अब बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो बेस के कारण तो लॉगरिथम के एग्जिस्टेंस पे कहीं कोई खतरा नहीं है, और जब लॉगरिथम के एग्जिस्टेंस पे कहीं कोई खतरा नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में बात क्यों करूंगा? खतरा हो सकता था इस लॉगरिथम में इसके बाजू वाली क्वांटिटी के कारण, और उसके बाजू वाली क्वांटिटी ने कह दिया कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहूंगे, बस मुझे 0 मत होने देना। अरे बाप रे,
ऑनलाइन में मेरी इतनी तेज स्पीड हो गई, तुम लोगों का नेटवर्क तो कैच कर रहा है ना। वैसे भैया मैं ऑनलाइन में कोशिश करता हूँ मेरी स्पीड स्लो रखूं, मैं अपने फॉर्म में नहीं आता ऑनलाइन में, वरना पता चला नेटवर्क स्लो पड़ जाएगा, मैं कहीं का कहीं पहुंच गया, दिक्कत हो जाती है। इसलिए मुझे मेरे लोगों ने बोला है कि आप अपनी स्पीड जरा कम ही रखना ऑनलाइन में, तो मैं कम ही रखता हूँ, कभी कभी गलती से हो जाती है। हाँ भैया, तो बोल रहे एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमने भी कह दिया एक्स की वैल्यू 0 नहीं होने देंगे। ये तो हमने लॉग को एग्जिस्ट करवा दिया। अब बोलो क्या करवाए, साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना है। अब मुझे ये बता दो साइन इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी कौन है, बोलो साइन इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी कौन है भैया। अरे 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 अरे, साइन इनवर्स के बाजू में पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ध्यान रखना। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कह रहा हूँ कि सुन ले भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोला मैंने यार। एक तो मालूम है क्या दिक्कत क्या होती है, मैं ही अकेला बोलता रहता हूँ, तुम लोग तो कभी बोलते ही नहीं हो। देखो मेरी आवाज कितनी, मैं कितनी जोर से बोलता हूँ, देखो मेरी आवाज तुम लोगों तक आती है, लेकिन तुम लोग ऐसा बोलते ही नहीं हो, और या फिर बहुत धीमे बोलते हो, तुम्हारी आवाज मुझ तक आती ही नहीं है। क्या चक्कर है यार, थोड़ा जोर से मिलकर के चल रहा हूँ ना। बोलो बोलो क्या बोला मैंने, जरा फर्क करना। मैंने कहा सुन ले भैया, साइन इनवर्स तेरा बाजू वाली क्वांटिटी को झक मार के -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स के बाजू में सिर्फ -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ना तो 1 से बड़ी क्वांटिटी आ सकती है और ना -1 से छोटी क्वांटिटी आ सकती है। तो साइन इनवर्स ने कह दिया कि सुनो भैया, मेरे बाजू वाली क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच में रखना, ताकि मैं एग्जिस्ट कर जाऊं। यानी ये वैल्यूज साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए, ये वैल्यूज लॉग को एग्जिस्ट करवाने के लिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी बस एक्स की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी, जिससे कि पूरा का पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये साइन इनवर्स ने अपने बाजू वाली क्वांटिटी को कह दिया कि सुन लो भैया, आप -1 से 1 के बीच में होना। अब जरा एक काम करो, पहले तुम सीधे बैठ जाओ और अपनी रीढ़ को सीधी करो, मैं तुमसे कुछ दिमाग लगवाना चाहता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी है, क्या तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं? अरे भैया बोल ही नहीं रहे यार भैया, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ अभी तो किया था। एक मिनट, इसको सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, या मना कर दे कि नहीं कर पाएंगे? भैया जरूर करेंगे। अरे भाई रावत भी दिख गई आज तो, रावत भाई, रावत भाई कहाँ हो? अरे यार रावत भाई कॉन्सेंट्रेट करो यार। भैया इनइक्वालिटी में इक्वल टू का निशान लगा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी में भी इक्वल टू का निशान लग जाए तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है इन वैल्यूज का इंटीजर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जिन वैल्यूज का इंटीजर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, वो वैल्यूज खुद भी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। गलती 1 यूनिट आगे होती है और 1 यूनिट पीछे होती है, पीछे जाओ तो -1 से -2 आया, -1 से -2 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, इंटीजर का -2 होना अलाउड नहीं है, इसलिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आओ आगे चले, 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यूज चेक करना, 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, इंटीजर का 1 होना अलाउड है, इसलिए 1 से लेकर 2 के बीच में आंसर जो वैल्यूज आएंगे उनका आंसर कंसीडर करना पड़ेगा। यानी आंसर 1 तक नहीं होगा बल्कि 2 तक होगा, जिसमें 2 शामिल नहीं है। यानी सुन लो भैया, शुक्ला जी तवज्जो दें। इसका मतलब इन वैल्यूज का इंटीजर -1 से 1 के बीच में होने के लिए इन वैल्यूज को, कौन सी वैल्यूज को, log ऑफ x² 2 विथ बेस 2 को, बोलो कहां से कहां के बीच में होना पड़ेगा, -1 से लेके 2 के बीच में होना पड़ेगा। जिन वैल्यूज का इंटीजर -1 से 1 के बीच में हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो इन वैल्यूज को -1 से लेकर 2 के बीच में होना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू -1 से 2 के बीच में होगी, तब ना इसका इंटीजर -1 से 1 के बीच में होना होगा, 1 के बीच में होगा। तो वही मैंने कह दिया, मैंने इसको क्या कहा सुनना, इसको पी मान लो, तो पी का इंटीजर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जिन वैल्यूज का इंटीजर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए वो वैल्यूज खुद भी -1 से लेकर 1 के बीच में होंगी। और फिर चेक किया तो पता चला नहीं 2 तक हो सकती है, तो वही मैंने बोल दिया कि पी को -1 से 2 के बीच में होना होगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो भैया, लॉग सॉल्व करना आता होगा तुम्हें, बोले लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा, ये 2 इधर चला गया तो 2 की पावर -1 x² 2 लेस देन 2, कैसा, नहीं नहीं नॉट 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लॉग हटाया तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा। चलो भैया तीनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो, अरे करो ना यार, तीनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो, तीनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और ये कितना हो गया x², 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसा रहा भैया, x² की वैल्यू 1 से लेकर 8 के बीच में आएगी। आओ भैया अंडर रूट लो, मैंने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना डायरेक्टली सिखाया क्या तुम लोगों को? क्या मैंने डायरेक्टली स्क्वायर रूट का शॉर्टकट लेना सिखाया है? भैया रावत, कहाँ ध्यान है तेरा? अरे भैया रावत यार, मैं तेरे से कट्टी, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरा ध्यान ही नहीं रहता, तू कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करती है। सॉरी भाई, माफ करना, कर तू अपना काम कर। असदार
और दिलप्रीत भाई बोल यार, तू अपना दोस्त है, बोल। मैंने कहा स्क्वायर रूट निकालना डायरेक्टली सिखाया क्या? मैंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक मेथड बताया होगा, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ गया 1 से लेकर √8, और फिर कॉर्नर की वैल्यूज को एक एक माइनस साइन गिफ्ट करो और इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करो। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करूंगा तो क्या -√8 से लेकर के -1, यानी बोलना भी एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में निकल करके आ रही है, -√8 से लेकर के -1, यूनियन यूनियन 1 से लेकर √8, ये वैल्यूज निकल करके आ रही है। अरे हाँ है ना, ये कौन सी वैल्यूज है? ये वो वैल्यूज है जिसपे साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये कौन सी वैल्यूज है? जिसपे लॉग एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया निकालो। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक्स कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। अरे कौन लिखे यार इतना, ये तो आंखों आंखों में दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें। ये कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के, और ये कह रहा है सिर्फ ये होना चाहिए। बोले भैया कॉमन एरिया क्या आएगा? अरे मेरा दिल तोड़ दिया यार तुम लोगों ने, बोलते भी नहीं हो। क्या ढोर लोग हैं। वो बैठा हुआ है आराम से, कौन है? रचित खरे, तनीषा, कनक नागर, चमन चौरसिया, हर्ष मेनन। क्या आएगा कॉमन एरिया? ये कह रहा है मुझे सारी वैल्यूज पसंद है सिवाय 0 के, और ये कह रहा है मुझे सिर्फ ये वैल्यूज पसंद है, तो कॉमन एरिया यही तो आएगा। ये ना बोलो भैया कॉमन एरिया क्या आया? -√8 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके √8। आला रे आला, आंसर आला। और फाइनल आंसर को संस्कृत में क्या कहते हैं भैया? आंसरम। या इसको तो मैंने आंसरम लिखा ही नहीं, हे भगवान। जल्दी से नकल करेंगे। अरे क्या करेंगे? करो 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 भैया, खाली क्यों बैठा है? कौन है? जयेश। जयेश भैया जल्दी करो। अरे हाँ करना भाई, ऐसा गुस्सा मत दिखा यार। जयेश भाई गुस्सा मत दिखाओ यार, फिर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। गुस्सा मत दिखाओ, मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आप गुस्सा दिखा रहे हो। क्या पूछ रही कौरव? क्या पूछ रही है कौरव? पूछ रही है 37 की सेकंड लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए। सेकंड लास्ट ये वाली बोल रहा है इंटीजर 2 नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर 2 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में होती है, तभी ना इंटीजर 2 होता है। तो इंटीजर 2 नहीं होना चाहिए ना, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए। इंटीजर -3 नहीं होना चाहिए। इंटीजर -3 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू -3 से लेकर -2 के बीच में होती है। तो बोल रहा है इंटीजर -3 नहीं होना चाहिए ना, एक्स की वैल्यू भी -3 से -2 के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो ये वो वैल्यूज है जो नहीं होनी चाहिए। तो हमें चाहिए डोमेन। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यूज जो हो सकती हैं। तुम वो बता रहे हो जो नहीं हो सकती है, तो हमने कह दिया वह जो नहीं हो सकती है वो हमने लिख दिया, बाकी सब हो सकती है। यानी एक्स की वैल्यू आई, बाकी सारी वैल्यूज सिवाय इनके, वही लिखा हुआ। यार परमार, क्या चक्कर है? छोटा भाई पीछे डांस नहीं कर रहा है आजकल? नहीं परमार नहीं, तोमर, सॉरी। अरे जानवी क्या हो गया भाई? आजकल पीछे तेरा छोटा भाई डांस नहीं कर रहा है? मना कर दिया तुमने उसका? लड़ाई हो गई क्या? हाँ फिर ऐसे ही डांट दिया तूने उसका? अच्छा बोल दिया, बिना डांटे मान गया वो? अरे वाह यार, बड़ा अच्छा भाई है। मना कर रही है, अच्छा भाई नहीं है। वे जल्दी करेंगे। आर्यन भाई जल्दी नकल कर लो यार। करण खाली बैठा हुआ है, जल्दी नकल करो। हाँ जल्दी करो। सराफ सीधे बैठ जा।
थोड़ा सीधे बैठ जा सर आप। अरे बाप रे, आज तो यूसुफ भाई भी दिखाई दे गए। माय गॉड। सरदार हरमीत सिंह जी भी दिखाई दे गए। सरदार बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा तेरे को तो, घर में बैठ करके मस्ती करने को ही नहीं मिल रहा है ना? लड़ाई वड़ाई करने को भी नहीं मिल रही होगी। हाँ, पढ़ ले भैया। हो गया भैया, मिटा दो। -1 की पावर 2 क्या क्या लिख करके भेज रहा है। अरे नवीन भाई क्या कहना चाह रहे हो? -1 की पावर 2h। हो गया भैया? कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहे हैं? अभी जागृति हो गया क्या? अच्छा, मैंने उल्टा लिखा है। कहाँ लिखा है? सही लिखा है रे, तू उल्टा बोल रहा है। भैया वो क्या कह रहा है कि मैंने ये लॉग हटाया तो ये 2 इधर आया, तो ये -1 की पावर 2 होगा। भैया ये 2 इसको लगा, ये ऊपर पहुंच गया। ये 2 नाम का पत्थर उछला, इसको लगा, ये ऊपर पहुंच गया। भैया पत्थर इंसान को लगता है तो इंसान ऊपर पहुंच जाता है, वो कह रहा है कि इंसान तो नीचे ही रहेगा, पत्थर ऊपर चला जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे भैया, खाली नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सुभाषित जागो, क्वेश्चन नंबर 45 कर लो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6। हो, एक मिनट भी, इसमें तो दो मशीनें दिख रही है। एक मशीन तो न्यूमरेटर अपॉन, क्या नजरें मेरे ऊपर टिकाओ रे। दो मशीनें दिख रही है, एक तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रही है और एक अंडर रूट दिख रही है। तुम बोलोगे सर हमेशा 3 मशीन को आप 2 मशीन में कन्वर्ट कर देते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो है। भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो मैं टेंशन ही नहीं लेता हूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है, और इसलिए उसके एग्जिस्टेंस को लेकर के चिंता नहीं है। चिंता है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की और अंडर रूट की। चलो बोले भैया अंडर रूट वाली मशीन क्या कह रही है? अंडर रूट वाली मशीन कह रही है कि अंडर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उतने में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन चिल्ला उठेगी, नीचे 0 मत आने देना, नीचे 0 आ गया तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगी, तो नीचे 0 आना हटा दिया। चलो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस मशीन को एग्जिस्ट करने के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके फैक्टर कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3
इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कितना +2 हो जाएगा, +2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चेक करो एक बार, सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी बोलना भैया, हाँ एक काम करो ना, तुम इसको y मान लो। अरे भैया तुम इसको y मान लो, तुम इसको y मान लो। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू, बल्कि p मान लो, y भी मत मानो। तो ये हो गया p-3 इंटू b+2 ग्रेटर देन 0। मुझे p की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली p की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वेवी कर्व। ये कौन है? वर्षा शुक्ला, थोड़ा हिलडुल जा, वेवी कर्व का निशान बता दे। एक और है, कौन है टोपी? तो मुझे p की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए। तो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने वाली p की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वेवी कर्व। तो वेव बनाऊंगा भी, यहाँ से p की वैल्यू क्या निकली 3 और यहाँ से क्या निकली -2। ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी। वेव बनती राइट हैंड साइड से ऊपर से, वेव बनी ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। पी की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है? पी की वैल्यू निकल के आ रही है -इन्फिनिटी से लेके -2, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, जिसमें -2 और 3 दोनों ही शामिल नहीं है। ये पी की वैल्यू निकल करके आ रही है। यानी इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या निकल के आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकल करके आ रहा है। बोलो क्या पी क्या था भैया? पी क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसलिए पी की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकल करके आ रहा है -इन्फिनिटी से लेके -2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। थोड़ा दिखने में सुंदर बना रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकल करके आ रहा है लेस देन -2 और 3 से ज्यादा, यानी 3 से बड़ा। चेक कर लो। तो मैंने तो बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -इन्फिनिटी से -2 होना चाहिए, यानी -2 से छोटा होना चाहिए, और 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेता हूँ इसको, लेकिन एक मिनट, मना करो भैया, मना करो, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी में जब तक इक्वल टू का निशान ना आ जाए तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। और इसलिए इक्वल टू का निशान लाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? इंटीजर -2 से छोटा होना चाहिए ना -3, और उससे छोटा होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए ना 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। जिन वैल्यूज का इंटीजर -3 या उससे छोटा होगा वो वैल्यूज खुद भी -3 या उससे छोटी होंगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकल करके आ रही है -3 से लेकर -इन्फिनिटी। गलती 1 यूनिट आगे होती है, 1 यूनिट पीछे होती है। पीछे की वैल्यूज हो चुकी हैं, आगे चलो। -3 से -2 के बीच की वैल्यूज का इंटीजर -3, इंटीजर का -3 होना अलाउड है, यानी आंसर -2 तक जाएगा। आओ यहाँ चेक करते हैं। इंटीजर 4 से बड़ा होना चाहिए। जिन वैल्यूज का इंटीजर 4 है, 4 से बड़ा होगा, वो वैल्यूज खुद भी 4 या 4 से बड़ी होंगी। 1 यूनिट आगे तो ले चुके, पीछे चेक कर लेते हैं। 3 से 4 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इंटीजर का 3 होना अलाउड नहीं है, इसलिए 1 यूनिट पीछे कंसिडर नहीं होगा। यानी बोलना भी आंसर क्या निकल के आया? -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, जिसमें 4 शामिल है। आला रे आला, आंसर आला। और अरे कोई दिक्कत है? भैया ज्योतिरादित्य संध्या, हाँ चलो शुरू हो जाओ, जरा जल्दी से नकल कर लो, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। साहिल कुकरेजा, कुकरेजा नकल कर ले। शायद हिंदी समझता नहीं है। मैंने हिंदी में 2 बार बोला कि नकल कर लो, नकल कर लो, नकल कर लो, मगर उसके बावजूद भी हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है। बार बार कह रहा हूं नोट्स ठीक से बना लो। संयम, क्यों खाली बैठे हो?
बता दूं भैया, भारवानी सुट्ठो हो गया पूरा? नहीं हुआ, जल्दी लिख ले। ठीक, अब पढ़ा रहा हूं भैया दूसरा सबसे खतरनाक फंक्शन जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप जल्दी से इसको नकल करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन सबसे भयानक होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। बता दो। जोशी जी देखिए, बहुत सारे बच्चे एडमिट में उसमें आ रहे हैं, वेटिंग में। हेडिंग डालेंगे भैया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लगता है जोशी जी कहीं चले गए, इतने सारे एडमिट में आ रहे हैं, एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आप हेलो, देखो जरा कितने सारे बच्चे एडमिट में आ रहे हैं, तुम उनको एडमिट ही नहीं कर रहे। फोन आ गया था पीछे सर का, एक मिनट। हाँ भैया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जरा इसको भी देख लेना यार, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। सुकून से बैठना, एकदम आराम से। इसकी प्रॉपर्टीज से लेकर के सारी चीजें एक बार ठीक से समझनी पड़ेंगी। पेन पेंसिल डाउन कर देना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना और कंसंट्रेट करना। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। जरा इसको देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये जो निशान है, और ये देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने डॉट लगा दिया। कहने का मतलब ये ब्रैकेट लगाने के बाद आप कुछ भी लिखोगे उसके अंदर तो वो कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बाद आगे बात करता हूं। तुमने बोला ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये इसका फॉर्मूला है, यानी किसी भी वैल्यू में से उसकी इंटीग्रल वैल्यू को घटा दोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। अब एक आध दो पूरा करके देखते हैं और उसके बाद टिप्स पे ले लेंगे इसको। कल को आपसे कोई बोले कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 1.2
माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ 1, तो 1.2 माइनस 1 कितना हो गया 0.2 हो गया। अब सुनो ना, ये तो इतना मैंने डिटेल में समझा दिया, लेकिन इतना डिटेल में अपन ऐसी आइंदा से बातें नहीं किया करेंगे। कहीं कल को आपसे कोई भी बोल दे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 0.2, क्योंकि 1 तो इंटीजर है, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.2, वही मैंने भी लिखा हुआ। कल को तुमसे कोई बोले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9 बताओ, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली बोलोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.9 माइनस 1, 1.9 माइनस 1 एंड 0.9, वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.9। चलो जरा जल्दी जल्दी बोलना। 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो भैया कितना 0.7। हाँ 6.33 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो भैया 0.33। चलो एक काम करो 6 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो भैया। अरे यार 6 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो ना भैया, 6 तो इंटीग्रल क्वांटिटी है, इंटीग्रल क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा, तभी तो वो इंटीग्रल है। अरे भैया इंटीग्रल क्वांटिटी इंटीग्रल क्यों है, इंटीग्रल क्वांटिटी इंटीग्रल इसलिए क्योंकि उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, उसमें कोई फ्रैक्शनल चीज नहीं है, इसीलिए तो वो इंटीग्रल है। तो कल को तुमसे कोई पूछे कि 6 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0, 6 को 6.0 लिख लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। चाहो तो फॉर्मूले से लिख लो, हो जाएगा 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है 6, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। याद रहेगा भैया मीना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, जरा देखते हैं ना भैया तुम तो। चलो बोलो 7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0, माइनस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0, माइनस 8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0। चलो माइनस 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। अरे बोलो ना जल्दी से 0.3। वो देखो माइनस 0.3 अदिति बोल रही है, कोई बोल रहा 0.3। मूर्खों जरा देख लो, देखो कैसे करना है, आराम से बैठो, पहले फॉर्मूले से करके बताता हूँ, फिर याद करने का तरीका बताता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, भयंकर इंपॉर्टेंट हिस्से में हूँ। गोलू राय ध्यान से देख, बार बार कैमरा में देला, जरा देखना। माइनस 8.3 रखो यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 8.3, तो यहाँ माइनस 8.3 रखा, तो यहाँ पे माइनस 8.3 रखेंगे, माइनस यहाँ पर भी माइनस 8.3 रखेंगे। माइनस 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, 9 माइनस 8.3 कितना हो गया 0.7। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, नेगेटिव क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ अजीब सा आता है, तो कैसे याद करना है जरा वो देख लेना। एक फॉर्मूला है इसका, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ अजीब सा होता है। तो कैसे निकालना उसको देखना। माइनस साइन को इग्नोर कर दो, यदि माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे तो क्या बचेगा 8.3, 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.3। अब 1 में से 0.3 को माइनस कर दो तो आपको माइनस 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। चलो बोलो फिर से बोलो, यदि सिर्फ 8.3 होता तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता 1। अरे यार सिर्फ 8.3 होता तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता 0.3। चूंकि माइनस 8.3 है तो उस 0.3 को 1 में से माइनस कर दो, 0.7 आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। माइनस ऑफ 7.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस को इग्नोर करो, जो बच गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलो 0.4, 1 में से 0.4 को माइनस कर दो 0.6। ये फॉर्मूला है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, तुम टेंशन मत लेना। तुम कहोगे सर वो तो हमको तो दिख रहा है इसी फॉर्मूले से आया, अरे इससे तो आया ही आया है। साथ में एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला कहता है माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर। तो ये भी एक फॉर्म कि कौन है भैया इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, अभिषेक तिवारी। क्या भैया तिवारी तुम नींद ले रहे हो यार, इतना बड़ा मुंह खोल दिया तुमने नींद लेने के लिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। चलो तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला भी तो वही कर रहा है, देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, माइनस को इग्नोर करके जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लो और 1 में से उसको माइनस कर दो। तो मैंने तुम्हें यही वाला फॉर्मूला रटवाया। वो एक अलग बात है, अभी मैं लिखूंगा नहीं, अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी तो मैं तुम्हें सीधे सीधे रटवा रहा हूँ। याद रहेगा भैया क्या नहीं रहेगा, एक आधी और हो जाए, एक आधी और हो जाए, ठीक है। वजह से अब तूने हाथ ऊपर किया तो एक बार और हो जाए। माइनस ऑफ 11.7 माइनस ऑफ 11.8 कर लो, बल्कि माइनस 11.8, तो माइनस को इग्नोर करो, 11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.8, और 1 में से उसको माइनस कर दो तो कितना हो गया 0.2। इस तरह से किया जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं? चलो और आगे चलते हैं भैया। आए अब एक काम करें, इसका भी कुछ ग्राफ व्राफ हो जाए। तुम इसको कॉपी करना चाहते हो क्या यहाँ तक को? हाँ करो, इसको इतना कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं।
थोड़ा जल्दी नकल कर लेना भैया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन चल रहा है, भयंकर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा जल्दी कर लेना।